हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, जहाँ होंगे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम आप लोग सीखने वाले हैं वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे फ़ायदा आपको यह होगा, जो वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो बच्चों, चलते हैं सीखते हैं वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, दिया है वचन। वचन को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। वचन की परिभाषा है शब्दों के जिस रूप से शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, पदार्थ आदि के एक या अनेक होने का पता चले, एक या अनेक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। जैसे रिपीट करते हैं सब परिभाषा, शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, पदार्थ आदि के एक या अनेक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों, वचन के दो भेद हैं। वचन के दो भेद हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। क्या है? पहला एक वचन है, दूसरा बहुवचन है। तो बच्चों, एक वचन किसे कहते हैं? परिभाषा है शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ आदि के एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। तो बच्चों, रिपीट करते हैं। जय शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ आदि के एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण है लड़का, किताब, नदी आदि। उदाहरण क्या हो जाएगा? लड़का, किताब, नदी आदि। अगला है बच्चों, बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन की परिभाषा हो जाएगी शब्द के जिस रूप से व्यक्तियों, पदार्थों आदि के अनेक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। रिपीट करते हैं, एक बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से व्यक्तियों, पदार्थों आदि के अनेक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण है जैसे लड़के, किताबें, नदियाँ आदि। उदाहरण क्या है? लड़के, किताबें, नदियाँ आदि। ये क्या है? सब ये सब बहुवचन हैं। तो बच्चों, वचन संबंधी कुछ नियम समझते हैं। कैसे एक वचन किसको कहते हैं और बहुवचन किसको कहते हैं। वचन संबंधी कुछ नियम। बच्चों, यदि दिखाई नहीं देगा तो हम बहुत बढ़िया से बोलेंगे, आप अपने कॉपी में राइट कर लेना। जैसे हिंदी में एक के लिए एक वचन, हिंदी में एक के लिए एक वचन और एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। इस सामान्य नियम के अतिरिक्त वचन के संबंध में कुछ अन्य नियम भी ध्यान योग्य है। पहला है सम्मान या आदर के अर्थ में एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे। अगला है श्री रामचंद्र वीर थे। क्या है? श्री रामचंद्र वीर थे। इन वाक्यों में एक ही व्यक्ति का वर्ण है, परंतु आदर प्रदर्शन के लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इसे आदरार्थक बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? आदरार्थक बहुवचन कहते हैं। जैसे बच्चों, एक वचन, बहुवचन। बच्चा क्या है? एक वचन है। बच्चे क्या हैं? बहुवचन हैं। कपड़ा एक वचन है, कपड़े बहुवचन है। पेड़ा एक वचन है, पेड़ा एक वचन है, पेड़े बहुवचन है।
घोड़ा एक वचन है तो घोड़े बहुवचन होगा। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।